हेलो गाइज, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो कि हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर आता है। एक होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आज हमारा पहला पार्ट है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, जिसमें हम पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब सबसे पहले रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोले तो एक तरह से बोल सकते हैं जिसमें कि जनरेशन टू जनरेशन एक तरह से पाथवे है जो कि चलता है, और ये एक तरह से नेचुरली है, नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन नेचुरल फिनोमेना नहीं है। अगर बोलेंगे तो नेचुरल फिनोमेना तो मतलब ये अचानक थोड़ी हो जाता है या मतलब अपने आप हो जाता है नेचुरल। ये सिर्फ नेचुरल प्रोसेस है जो कि करना पड़ता है और तब होता है। और आप लोग 9, 10, 11, 12 अगर पास किए होंगे तो पढ़े होंगे, और इस पे थोड़ा सा अच्छे से बेसिस मतलब पूरा जानेंगे अच्छे तरीके से। तो सबसे पहले आइए शुरू करते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है क्या है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो जानते हैं कि एक तरह से मान लीजिए दो सेल का मतलब दो गैमेट का ज़रूरत पड़ता है एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। सबसे पहले रिप्रोडक्टिव सिस्टम दो तरह का होता है, एक होता है सेक्सुअल और दूसरा होता है एसेक्सुअल। दूसरा होता है एसेक्सुअल, एक होता है सेक्सुअल और दूसरा होता है एसेक्सुअल। सेक्सुअल जो होता है हमारा दो गैमेट का ज़रूरत पड़ता है, एक मेल गैमेट का और एक फीमेल गैमेट, और ये सभी जीव जंतु सभी ऑर्गेनिज्म में होता है। अब सबसे पहले बॉडी का निर्माण होता है हमारा, पहले बनता है सेल, उसके बाद टिश्यू, उसके बाद ऑर्गेन, उसके बाद ऑर्गेन सिस्टम, उसके बाद एक ऑर्गेनिज्म बनता है, ऑर्गेनिज्म बॉडी। मतलब पहले सेल बनेगा, टिश्यू बनेगा, उसके बाद ऑर्गेन, उसके बाद ऑर्गेन सिस्टम, उसके बाद एक ऑर्गेनिज्म बनेगा। तो ये बनने का जो प्रोसेस होता है तो ये ऐसे तो नहीं बन जाता। अब किसी भी सेल को मान लीजिए कि किसी भी जिसमें एसेक्सुअल होता है, एसेक्सुअल मतलब होता है कि किसी भी दूसरा गैमेट, अदर गैमेट का ज़रूरत नहीं, एक सिंगल सेल अपना दूसरा सेल बना सकता है, तो उसको बोलेंगे एसेक्सुअल। मतलब हमारा जैसे सेल में होता है, हमारा सेल जैसे हमारा जो बॉडी का सेल है वो एक तरह से एसेक्सुअली डिवीजन होता है। एसेक्सुअल डिवीजन करने का मतलब जैसे कि माइटोसिस होता है, तो माइटोसिस होता है तो उसमें दूसरा किसी भी सेल का ज़रूरत नहीं, वो सिंगल सेल से डिवीजन कर सकता है। लेकिन हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है हमारा, मतलब सेक्सुअली मतलब कि एक सेल अकेले नहीं बना सकता, उसके लिए दो सेल चाहिए। अब मान लीजिए एक बॉडी सिस्टम बनाने के लिए, ह्यूमंस की बात करते हैं, ह्यूमंस के बॉडी सिस्टम को बनाने के लिए, ह्यूमंस के बॉडी बनाने के लिए एक मेल गैमेट चाहिए, एक मेल गैमेट चाहिए और दूसरा फीमेल गैमेट। ये दोनों मिलके क्या बनाएगा, एक हो गया मेल गैमेट में स्पर्म, इसमें ओवा या एग, फीमेल गैमेट ओवा या एग, और मेल गैमेट स्पर्म। अब ये दोनों मिलके जायगोट बनाएगा। क्या बनाएगा, जायगोट। तो ये हमारा क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है, स्पर्म और ओवा मिलके फर्टिलाइज करवा रहा है, उसके बाद जायगोट बन जा रहा है, उसके बाद एम्ब्रॉय बनेगा, उसके बाद आगे का प्रोसेस एक इन्फेंट मतलब एक बर्थ बनेगा, मतलब कि समझ सकते हैं कि एक चाइल्ड का निर्माण, मतलब कि एक मनुष्य जीव का मान लीजिए निर्माण होगा। तो ये सारा प्रोसेस एनिमल्स जितने भी मैमल्स हैं इसमें होगा। तो ये हमारा कहने का मतलब है, अगर रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, अगर सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है तो उसमें दो सेल का ज़रूरत पड़ता है, दो सेल का। जैसे कि मान लीजिए ह्यूमन बींग्स में एक मेल गैमेट जिसको बोलेंगे स्पर्म, जिसको किससे निकलता है, मेल गोनाड से। मेल गोनाड्स क्या है, हमारा टेस्टिस है, मेन गोनाड्स, और ये क्या है, फीमेल गैमेट जो ओवा या एग बोल सकते हैं। तो दो गैमेट मतलब मिल के एक जायगोट का निर्माण कर रहा है, जो कि ह्यूमन बींग्स में होता है। अब इसमें भी अब टेक्नोलॉजी बहुत आ गया, जिसको टेक्नोलॉजिया बोलते हैं। जैसे बायोटेक्नोलॉजिकल मतलब एक तरह से चाइल्ड का निर्माण होता है, जहाँ पर बच्चे को बनाया जाता है, टेस्ट ट्यूब बेबीज़ भी बोलते हैं उसको, तो उस पर होता है।
तो ये चीज़ समझ गए। अब इसी तरह से अगर सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होगा तो इस ढंग से होगा। अगर ए सेक्सुअल होगा तो एक हमारा सिंगल सेल हमारा दूसरा सेल बना देगा, तो वो ए सेक्सुअल का बात नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट सेक्सुअली रिप्रोडक्शन जो कैसे होता है। तो सबसे पहले आज पहला पार्ट है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आइए शुरू करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है समझिए। इट इज़ ए रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग, स्टोरिंग एंड डिलीवरिंग स्पर्म मेल गैमेट। मतलब कह रहा है कि एक ये रिस्पॉन्सिबल जो होता है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, प्रोड्यूसिंग, स्टोरिंग एंड डिलीवरिंग स्पर्म। स्पर्म के प्रोड्यूसिंग के लिए, स्पर्म के डिलीवरिंग के लिए, स्पर्म के स्टोरिंग के लिए हमारा जो मेल गैमेट मतलब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। वन सेकेंड मैं आप लोग को बता देता हूँ, थोड़ा सा दिखा देता हूँ फिगर अच्छे ढंग से। वन सेकेंड। जैसे ये हमारा है, ये हमारा क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। अब देख सकते हैं आप लोग, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। अब इसमें सारा जो प्रोसेस होगा ये किसके माध्यम से होगा, टेस्टिस के माध्यम। ये हमारा इंटरनल फिगर है, इंटरनल स्ट्रक्चर है जो कि टेस्टिस का है। यहीं पर हमारा जो टेस्टिस का है मतलब कि स्पर्म का निर्माण होता है। तो हम स्पर्म का जो निर्माण है वो हम अगले वीडियो में बात करेंगे। पर इसमें जो हमारा फिगर है, जैसे कि अब टेस्टिस का फिगर समझ लेते हैं, लेकिन हम आगे इसका बात कर लेंगे, उसके बाद इस पर बात करेंगे। तो इसमें अब समझ गए कि एक तरह से ट्रांसपोर्ट स्पर्म हो रहा है, उसका स्पर्म का प्रोडक्शन हो रहा है, एक तरह से स्पर्म का स्टोरिंग हो रहा है। तो उसको मतलब, और इसको मेल गैमेट भी बोलते हैं, स्पर्म को मेल गैमेट भी बोलते हैं। और सिक्रेटिंग मेल सेक्स हार्मोन्स मेनली टेस्टोस्टेरोन। अब देखिए सबसे पहले हमारा मेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, मतलब हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वो कहाँ लोकेटेड है, पेल्विक रीजन में। हमारा पेल्विक रीजन में, एब्डोमेन के नीचे पेल्विक रीजन में। पेल्विक रीजन आप लोग को पता है, जैसे कि पेल्विक ग्रिडल होता है उसके मतलब आगे थोड़ा सा रहता है, उसी को बोलते हैं पेल्विस रीजन। तो पेल्विस रीजन में हमारा लोकेटेड रहता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब मेनली एक सिक्रीट करता है हार्मोन्स, कौन सा, टेस्टोस्टेरोन। अब टेस्टोस्टेरोन क्या है, टेस्टोस्टेरोन जो है कि मतलब कि बोल सकते हैं जैसे कि हमारा फीमेल में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये दोनों हमारा फीमेल का हार्मोन्स है। और ये जो हमारा टेस्टोस्टेरोन है ये हमारा मेल का हार्मोन्स है। अब इसी के कारण जो होता है कि एक तरह से मेल का पहचान भी इसी हार्मोन से होता है। अब हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन होने के कारण होता है कि एक तरह से एक्साइटेड भी जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है हमारा, मतलब सेक्सुअली एक्साइटमेंट जो होता है हमारा टेस्टोस्टेरोन के कारण होता है। किसके द्वारा, टेस्टोस्टेरोन के द्वारा। अब इसमें से मूछें जो आती है, मतलब बियर्ड आता है, तो ये सब का भी ग्रोथ और वॉइस चेंजेस जो होता है टेस्टोस्टेरोन के वजह से भी होता है, ये चीज़ होता है। अब उसके बाद यहाँ पर टेस्टोस्टेरोन एक तरह से और होता है, जैसे कि आप मेल देखते होंगे, किसी भी मेल में मतलब अगर टेस्टोस्टेरोन जैसे नहीं पाया जाएगा तो उसका मतलब जो एक्साइटेड है, सेक्सुअली एक्साइटमेंट जो है वो ख़त्म हो जाता है, वो किसी भी मतलब अपोजिट सेक्स से मतलब अट्रैक्ट नहीं होगा टेस्टोस्टेरोन ना होने के वजह से। अगर टेस्टोस्टेरोन है आपके पास और ज़्यादा हो जाने के बाद आदमी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, ये भी होता है। और एक तरह से मान सकते हैं टेस्टोस्टेरोन जो होता है हमारा यूरिन में, जैसे कि यूरिन का गंध जो होता है टेस्टोस्टेरोन के वजह से भी मतलब मेल में होता है। अब मान लीजिए जैसे डॉग्स वगैरह रहता है, कुत्ता उत्ता रहता है, अब देखिएगा कि कहीं भी वो टॉयलेट कर देता है। एक तरह से मानिए तो गाड़ी 4 व्हीलर या 2 व्हीलर कुछ पर भी टायर पर मतलब यूरिन मतलब वहाँ उसको अर्ज हुआ, वो इजैकुलेट कर दिया। तो वो अब गाड़ी जिधर घूमेगा, अगर मान लीजिए वो गाड़ी दूसरा एरिया में चल गया तो वो कुत्ता उसके पीछे भागेगा। किस लिए, उस गाड़ी के पीछे, क्योंकि कोई दूसरा जो कुत्ता है उस पर यूरिन कर दिया, तो उसके कारण यूरिन में गंध होता है। यूरिन में गंध होने के कारण कुत्ता जो होता है या कोई भी जानवर जो है कि एक तरह से सुगंध उसको फील हो जाता है कि कोई दूसरा कुत्ता मतलब आ गया हमारे एरिया में। तो इसके वजह से मतलब टेस्टोस्टेरोन एक तरह से गंध का भी काम करता है। इसके वजह से ही सबका गंध अलग अलग होता है, सभी जानवरों में सबका गंध अलग अलग मतलब होता है कि एक तरह से। और जो मतलब मेल डॉग होगा उसमें मतलब एक तरह से होता है। तो ये होता है कि हार्मोन्स के भी वजह से उसका यूरिन का भी गंध सबका अलग अलग होता है। इसके वजह से उसको लगता है कि नहीं दूसरा
कुत्ता आ गया है हमारे वजह से, तो वो भी यूरिन के माध्यम से भी जाना मतलब होता है ये सब। तो यहाँ पर आप समझ गए इतना चीज, ये हमारा पेल्विस रीजन में होता है। अब काम क्या कर रहा है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक तरह से स्पर्म का प्रोडक्शन, दूसरा स्टोरिंग, तीसरा ट्रांसपोर्टिंग, इसमें इतना ही कार्य होता है। फंक्शन अगर जाने तो प्रोडक्शन कर रहा है किस चीज़ का, स्पर्म का, ट्रांसपोर्ट कर रहा है किस चीज़ का, स्पर्म का, तो उसके बाद स्टोर्ड कर रहा है तो किसका, स्टोर्ड कहाँ होता है, टेस्टिस में होता है। इसका एक मेन जो हमारा ऑर्गेन है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वो हमारा टेस्टिस ही है। तो सबसे पहले देखिए बात करते हैं हमारा, अब डिवाइडेड इसको करते हैं, कंसिस्ट ऑफ हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है। सबसे पहला प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, दूसरा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। अब प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, अब इसमें भी दो चीज़ आप लोग बोल सकते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन या एसेसरी सेक्स ऑर्गन भी बोल सकते हैं, इसको एसेसरी सेक्स ऑर्गन भी बोल सकते हैं, जो कि हेल्प करने का काम करता है, एक तरह से बूस्टिंग का काम करता है, उसको किसी भी चीज़ को मतलब काम करने के लिए सहारा देता है। तो ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ये सेकेंडरी है, इसको एसेसरी भी बोल सकते हैं। किसी किसी बुक में अलग अलग रहता है, तो सब आदमी सब अलग अलग पढ़ता है। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में हमारा आता है पेयर ऑफ टेस्टिस, हमारा 2 टेस्टिस होता है हमारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में, मतलब जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमारा 2 टेस्टिस आता है। क्या रहता है, 2 टेस्टिस जो दोनों साइड से मतलब झुका हुआ रहता है, लटका हुआ रहता है। अब उसके बाद इसमें ये रहता कहाँ है, तो ये स्कॉटम में रहता है, स्कॉटम में रहता है। और ये शरीर से स्कॉटम में किस लिए रहता है, स्कॉटम एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि उसमें उसी में हमारा टेस्टिस होता है। अब ये शरीर से बाहर इसलिए होता है, स्कॉटम इसको शरीर से बाहर करके रखता है, किस लिए, क्योंकि हमारे स्पर्म को जिंदा रहने के लिए, उसको उसके लाइफ के लिए एडुक्वेट टेम्परेचर जो है शरीर के टेम्परेचर से 2 डिग्री कम होना चाहिए। मतलब अगर हमारा शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, मतलब 37 डिग्री सेल्सियस है, और अगर फ़ारेनहाइट की बात करें तो 98.6 फ़ारेनहाइट है हमारा क्या चीज़, टेम्परेचर हमारा बॉडी का 98.6 फ़ारेनहाइट है, और इसी में सेल्सियस में बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस। अब इसका जो स्पर्म का है, स्पर्म का जो एक तरह से एडिक्वेट टेम्परेचर चाहिए उसको चाहिए 35 डिग्री सेल्सियस, हमारे शरीर से 2 से 3 डिग्री कम, हमारा शरीर में जितना टेम्परेचर है नॉर्मल उससे 2-3 डिग्री कम। वही काम करता है जो हमारा स्कॉटम होता है, उसको अलग रखता है, हमारे शरीर से अलग रखता है। अब उसी के कारण हमारा स्पर्म जो रहता है जीवित रहता है। अब इसको एडिक्वेट टेम्परेचर होना जरूरी है, अगर नहीं रहा तो वो स्पर्म डेथ हो जाएगा, वो एक तरह से नहीं आगे बढ़ पाएगा, और ये हमारा जो सीमेन है वो आगे की तरफ नहीं बढ़ पाएगा और ना ही रिप्रोडक्शन में काम आएगा। तो इसके लिए है। अब उसके बाद करते हैं, ये हमारा प्राइमरी ऑर्गन में 2 टेस्टिस। अब सेकेंडरी ऑर्गन में 3 तरह से बात करते हैं, एक एक्सटर्नल जेनेटेलिया जो बाहर का हमारा जेनेटल है, और तीसरा एसेसरी ग्लैंड, इसमें जो कुछ ग्लैंड आता है वो। अब उसके बाद एसेसरी डक्ट, जो इसके लिए एसेसरी डक्ट जो सहायता करता है, डक्ट्स मतलब पाइप मतलब वो नली, डक्ट्स मीन्स नली, जो कि जाने का रास्ता, ट्रांसपोर्टिंग का। तो उसके बाद हमारा देखिए सबसे पहले एक्सटर्नल जेनेटेलिया में आता है पेनिस हमारा ये है, ये वाला जो है ये पेनिस है, और दूसरा यूरेथ्रा हमारा जो है ये वाला एरिया है। अब इसको मैं एलईडी में दिखाऊंगा थोड़ा सा, ये जो यूरेथ्रा है। अब ये जो पेनिस हमारा इजैकुलेशन का मतलब काम कर रहा है। पेनिस और यूरेथ्रा क्या कर रहा है, यूरेथ्रा के माध्यम से हमारा यूरिन भी निकलता है और स्पर्म भी निकलता है। हमारा जो मेल में रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, हमारा मेल में यूरिन भी एक ही तरह से इजैकुलेट होता है और स्पर्म भी एक ही रास्ते से इजैकुलेट होता है, दोनों का पाथवे सेम है। इसमें स्पर्म भी एक ही जगह से निकलेगा और यूरिन भी एक ही जगह से निकलेगा, लेकिन यही चीज़ फीमेल में दोनों अलग अलग होता है। एक ओवम के लिए मतलब जो इजैकुलेशन है उसके लिए अलग, यूरिन के लिए अलग। तो इसमें 2 डक्ट होता है, लेकिन मेल में एक ही डक्ट होता है जिससे स्पर्म भी इजैकुलेट होगा और यूरिन भी इजैकुलेट होगा, दोनों का पाथवे एक ही है। अब इसमें बात करेंगे इसका फंक्शन, पेनिस और यूरेथ्रा का क्या फंक्शन है। पेनिस और यूरेथ्रा का फंक्शन है डिलीवर सीमेन एंड यूरिन। इसका समझ गए, पेनिस और यूरेथ्रा का जो हमारा डिलीवर मतलब बाहर निकालना सीमेन और एक तरह से यूरिन को बाहर निकालना।
अब उसके बाद एसेसरी ग्लैंड, एसेसरी ग्लैंड में हमारा 3 ग्लैंड आता है, एक हमारा सेमिनल वेसिकल, दूसरा प्रोस्टेट ग्लैंड और तीसरा कॉपर ग्लैंड। तो सबसे पहले ये काम क्या करता है, ये एक मेक सेमिनल फ्लूइड, मतलब हमारा जो सेमिनल फ्लूइड है अब उसको बनाने का काम करता है। कौन? ये तीनों ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और कॉपर ग्लैंड। अब देखिए ये फ्लूइड बनाने का काम, मतलब स्पर्म जो हमारा बनता है उसमें फ्लूइड बनाने का काम करता है। अब स्पर्म तो सिर्फ स्पर्म मतलब कि नहीं रहता है, उसमें बहुत सारा जैसे कि फ्रक्टोज रहता है, तो ये सब जो रहता है तो ये सब बनाने का काम करता है कौन? सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, कॉपर ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड में एक तरह से मान लीजिए तो हमारा जो एक तरह से मतलब मैच्योर करने का भी काम करता है, कुछ मतलब जो भी ज़रूरत उसको फ्लूइड्स का है तो उसको मेंटेन करने का भी काम करता है, पीएच मेंटेन, मतलब तो ये सब काम भी करता है। ये सब ग्लैंड जो है मेंटेनेंस का भी काम करता है। और एक तरह से बोलिए तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला जाने तो मेक सेमिनल फ्लूइड, ये सेमिनल फ्लूइड को बनाने का काम करता है, जो भी इसमें हमारे स्पर्म में पाया जाएगा उसको बनाने का काम करेगा। अब एसेसरी डक्ट का बात करते हैं। एसेसरी डक्ट में हमारा आता है रेटी टेस्टिस, रेटी टेस्टिस का, और वैसा एफरेंसिया, और तीसरा इपिडाइमिस, और चौथा भाषा डिफरेंसा, और पांचवा इजेकुलेटरी डक्ट्स। अब इसके बारे में एक एक करके जानेंगे। रेटी टेस्टिस जो है क्या है? कोलेक्ट स्पर्म सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। देखिए ये एकदम प्रोसेस में होगा, प्रोसेस में हम लोग लिखे भी हुए हैं और प्रोसेस में दिया भी हुआ है। रेटी टेस्टिस क्या करेगा? कोलेक्ट स्पर्म सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। हमारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स यहाँ पर कहाँ है? यहाँ पर है। ये हमारा जो स्ट्रक्चर है, मैं समझाता हूँ आप लोग को, 1 सेकेंड प्लीज़। ये जो दिख रहा होगा यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा, ये हमारा ये टेस्टिस का इंटरनल है। यहाँ पर एक तरह से इधर टेस्टिस बनाया हुआ है, एक इधर भी टेस्टिस बनाया है। इसमें दिखाया गया इंटरनल, थोड़ा सा इसमें इंटरनल जो है दिखाया गया है, लेकिन इसमें ऐसे ही दिया। ये हमारा स्कॉटम का एरिया है, जो कि ये थोड़ा यहाँ फिगर है इसलिए हटा हुआ है, लेकिन रहता है दोनों को एक पाउच में रहता है। तो ये हमारा जैसे कि टेस्टिस का इंटरनल फिगर है। तो इसमें जो ये जो रहता है इसे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होता है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स क्या करता है? कोलेक्ट स्पर्म सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। हमारा देखिए रेटी टेस्टिस जो होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से, ये हमारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, इससे कोलेक्ट करने का काम करेगा। क्या करेगा? कोलेक्ट करने का काम करेगा। किस चीज़ को? स्पर्म को कोलेक्ट करने का। अब स्पर्म बनाने का ही काम करता है हमारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ये हमारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, ये वाला सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ये बहुत सारा पाया जाता है अनगिनत। तो इसका जो काम रहता है स्पर्म बनाना, सीमेन को बनाना, प्रोडक्शन करना सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का। अब उसके बाद यहाँ पर ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया दिख रहा है, ये हमारा टेस्टिस का जो है इंटरनल लेयर है। और इसका उसके बाद एक और होगा, यहाँ पर ट्यूनिका एल्बुजिनिया है, क्या है? ये लेयर है। ओके, अब ये हमारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है जो कि स्पर्म का प्रोडक्शन कर रहा है। और ये हमारा इपिडाइमिस है, इपिडाइमिस है। अब यही 3 पार्ट में बना, ये हेड ऑफ इपिडाइमिस, ये बॉडी ऑफ इपिडाइमिस, ये टेल ऑफ इपिडाइमिस। ये फर्दर कहाँ जा रहा है? भैंस डिफरेंस में। अब उसके बाद अब यहाँ पर देखिए रेटी टेस्टिस जो है कि हमारा टेस्टिस के इंटरनल में होता है रेटी टेस्टिस, ठीक ना। यहाँ पर रेटी टेस्टिस क्या करेगा? रेटी टेस्टिस से कौन कलेक्ट करेगा? सेमिनिफेरस। ये हमारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से यहीं पर रेटी टेस्टिस होता है, यहीं पर। तो ये कलेक्ट करके ले जा रहा है कहाँ? हमारा सेमिनिफेरस बनाया यहाँ टेस्टिस के अंदर होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, जो कि प्रोडक्शन करता है स्पर्म का। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स से लेके जाएगा कौन? रेटी टेस्टिस। कोलेक्ट स्पर्म सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, मतलब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से कोलेक्ट करेगा हमारा रेटी टेस्टिस। और रेटी टेस्टिस से कहाँ जाएगा? इपिडाइमिस। और इपिडाइमिस से कहाँ जाएगा? भैंसा डिफरेंस में। अब भैंस डिफरेंस के बाद उसके बाद जाता है यहाँ पर सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल हमारा ग्लैंड है, जो कि एक तरह से उसका जो मेंटेनिंग है वो करेगा और
उसके बाद जो भी कि फ्लूइड जो भी मेक करेगा उसको, उसका जो बनने का काम, मैच्योर होने का काम है वो करेगा। उसके बाद यहाँ पर जाता है एक तरह से प्रोस्टेट ग्लैंड में। प्रोस्टेट ग्लैंड में जाने के बाद वहाँ पर भी एक तरह से ग्लैंड है, तो जो ग्लैंड का काम है वो करेगा। उसके बाद इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी डक्ट यहीं पर होता है, 2 नली होता है। जैसे हमारा ये ब्लैडर से आता है, जुड़ा रहता है, तो यूरिन भी वहीं से पास होगा और वहीं से हमारा स्पर्म भी पास होगा। तो वहीं पर कनेक्ट होता है हमारा जो यहाँ पर भैंस डिफरेंस है, ये कनेक्टेड रहता है यूरेथ्रा से, और यहीं पर इजैकुलेटरी डक्ट जो है इससे यूरेथ्रा से कनेक्ट करने का काम करता है। उसके बाद ये इजैकुलेटरी डक्ट से यहाँ से फिर यूरेथ्रा में गया, यूरेथ्रा से बाहर चला जाता है। तो यहाँ पर रेटी टेस्टिस क्या कर रहा है, कलेक्ट द स्पर्म ट्यूब्यूल्स। यहाँ पर मतलब सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से, ट्यूब्यूल्स कैसा, एक ट्यूब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर होगा ट्यूब के तरह, जो कि यहाँ से सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स बनाया। उसके बाद हमारा रेटी टेस्टिस कलेक्ट करेगा। अब उसके बाद वैसा एफ्रेंसिया में एब्जॉर्ब फ्लूइड, हमारा एक्सेस फ्लूइड जो होगा उससे एक स्पर्म में एक्सेस फ्लूइड होगा, उसको एब्जॉर्ब करेगा। कौन, वैसा एफ्रेंसिया। यहीं पर वैसा एफ्रेंसिया भी पाया जाता है। यहाँ पर ये वाला वैसा एफ्रेंसिया यहाँ पर नहीं हो सकता, यहाँ कचरा हो जाता, बन जाता, लेंदी बन जाता, इसलिए मैं नहीं लगाया लिखा हूँ। तो ये हमारा वैसा एफ्रेंसिया होगा। ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब एक्सेस फ्लूइड जो भी होगा उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। अब उसके बाद ये फर्दर आगे ट्रांसपोर्ट करेगा किस में, इपीडाइमिस में, इसमें ये हमारा इपीडाइमिस में ट्रांसपोर्ट कर दिया। इपीडाइमिस क्या करेगा, स्टोर्ड एंड मैच्योर स्पर्म को इपीडाइमिस जो मैच्योर नहीं है उसको मैच्योर करेगा, कुछ देर स्टोर भी रख सकता है, स्टोर रखेगा ताकि इजैकुलेट का जब अर्ज, मतलब एक तरह से इजैकुलेशन करना है तो तब उसके बाद ये इजैकुलेट कर देगा। इपीडाइमिस क्या करेगा, स्टोर करने का और मैच्योर करने का स्पर्म का काम कर रहा है। उसके बाद वैसा डिफरेंस, फिर वैसा डिफरेंस में जाएगा। ये ट्रांसपोर्टिंग एक पाइप है, डक्ट है, तो ये लेकर जा रहा है कहाँ, ट्रांसपोर्ट करके फिर ले जाएगा कौन, इजैकुलेटरी डक्ट में। इजैकुलेटरी डक्ट यूरेथ्रा में भेज देगा। और ये सेमिनल वेसिकल और उसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड, ये सब क्या है, ग्लैंड है। तो ये फ्लूइड का क्या करेगा, एक तरह से बनाने का काम करेगा। जो भी फ्लूइड में कमी है उस चीज़ को बनाने का काम करेगा। यहाँ से पूरा बन के तो नहीं है, ये प्रोडक्शन कर रहा है, सिर्फ यहाँ पर पूरा जो ग्लैंड है वो चीज़ अपना बनाने का। हमारा ग्लैंड क्या करता है, एक तरह से मैनेजिंग हर चीज़ का, जैसे टेस्टोस्टेरोन हमारा बनाने में यहाँ पर वर्क अपना करेगा, अपना जो रोल है उसका करेगा। अब ये चीज़ जो हमारे ग्लैंड में, ये सब ग्लैंड में थोड़ा सा मतलब डीपली नहीं बताया, लेकिन हमारे जब स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म का बनने का जब हम फंक्शन पढ़ेंगे, प्रोसेस पढ़ेंगे, तब उसमें हम आपको बताएंगे कि पूरा ग्लैंड का क्या काम है, कैसे कर रहा है। एक वीडियो में ये इतना पॉसिबल नहीं है कि मैं बता सकूं कि कैसे बन रहा है, क्या नहीं बन रहा है, तो इसमें उतना नहीं बताया। तो ये चीज़ आप समझ गए। सबसे पहले हमारा 2 टेस्टिस आ रहा है, हमारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 2 टेस्टिस आ रहा है, एक राइट साइड और दूसरा लेफ्ट साइड। ये चीज़ समझ गए। ये कहाँ रह रहा है, स्कॉटम में रह रहा है। ओके, स्कॉटम में रह रहा है, स्कॉटम में रह रहा है। ये हमारा थोड़ा जो फिगर है ना, ये एक तरह से रियली थोड़ा नहीं लग रहा है, आपको रियल व्यू दिखाते हैं जो आप समझ सकें। ये हमारा जो है स्कॉटम मतलब है, ये हमारा साइड वाला स्कॉटम है जो कि नीचे लटका हुआ रहता है। इसी में हमारा टेस्टिस रहता है। टेस्टिस के ऊपर क्या रह रहा है, इपीडाइमिस रहेगा। दोनों टेस्टिस के ऊपर इपीडाइमिस रहेगा। अब एक सेकंड देखिए, टेस्टिस मेल गोनाड्स है, हमारा टेस्टिस क्या है, मेल गोनाड्स है। अब ये ओवल शेप का होता है, अब ये इसका लेंथ 4 से 5 सेंटीमीटर होगा और विड्थ चौड़ाई जो होगा 2.5 सेंटीमीटर से लेकर 3 सेंटीमीटर, और सारा कुछ अप्रोक्सीमेट है, समझे हैं। तो थोड़ा सा 1 इंच मतलब 1 सेंटीमीटर आगे पीछे हो सकता है, किसी बुक में अलग दिया होगा, किसी बुक में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, सभी बुक में सभी ढंग का रहता है। तो इसमें लेंथ जो है 4 से 5 सेंटीमीटर है, किसका, एक टेस्टिस का। उसके बाद वेट क्या है, 2.5 सेंटीमीटर से 3 सेंटीमीटर, और वेट हमारा 15 से लेके 20 ग्राम पर टेस्टिस। मतलब ये को है तो एक को बोल रहे हैं, दोनों को नहीं मिला के बोल रहे हैं। ये कितना 15 से 20 ग्राम। लोकेशन क्या है, स्कॉटम में ये लहरा है, स्कॉटम लटका हुआ रहेगा। उसके बाद यहाँ पर फंक्शन क्या कर, मेक स्पर्म्स एंड टेस्टोस्टेरोन। हमारा टेस्टिस क्या कर रहा है, फंक्शन टेस्टोस्टेरोन क्या कर रहा है, एक तरह से उसका जैसे कि मान लीजिए स्पर्म को बनाने में हेल्प कर रहा है।
यहाँ पर सीधा लिखा हुआ मेक स्पर्म एंड टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन का बनाने में काम कर रहा है, स्पर्म को बनाने में काम कर रहा है। लेकिन वो एक तरह से मान लीजिए तो यहाँ पर जो हमारा ये जैसे कि टेस्टिस हो गया, तो टेस्टिस जो रहेगा कि उसको बनाने मतलब बनाने में जो हेल्प करेगा कौन, तो टेस्टिस करेगा। टेस्टोस्टेरोन को बनाने में टेस्टिस अहम भूमिका निभाता है और यही बनाता है। अब ये चीज़ समझ गए टेस्टिस। अब देखिए हमारा हो गया दोनों टेस्टिस रेडी बन गया। अब इसके ऊपर रहेगा इपिडाइमिस, दोनों के ऊपर इपिडाइमिस। इपिडाइमिस क्या है, हमारा स्टोर एंड मैच्योर स्पर्म, स्पर्म को मैच्योर करने का काम करेगा और स्टोर करेगा। अब उसके बाद आ जाता है हमारा वैसा डिफरेंस। ये क्या है, ट्यूब है, जो कि ये हमारा वैसा डिफरेंस है, जो कि एक तरह से पाथवे है, स्पर्म को ले जाने का पाथवे। उसके बाद स्पर्म कहाँ आएगा, सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल में आएगा। उसके बाद सेमिनल वेसिकल में जो भी फ्लूइड का सिंथेसिस नहीं हुआ वो होगा। उसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड, यहीं पर देखिए इजाकुलेटरी डक्ट होता है, यहाँ पर दो नली होता है, यहीं पर बताए थे ना हम, दो नली होता है। एक जैसे कि मान लीजिए यहीं पर यूरिन भी आना है, ये ब्लैडर से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये ब्लैडर से जुड़ा हुआ है हमारा, ये ब्लैडर से जुड़ा यूरिनरी ब्लैडर, जिसमें यूरिन का स्टोर होने का एक तरह से टेम्पोररी स्टोरेज है हमारा, किस में, एक तरह से यूरिनरी ब्लैडर में। अब यूरिनरी ब्लैडर में स्टोरेज है तो यूरिन भी पास यहीं से होगा, स्पर्म भी पास यहीं से होगा, तो दोनों का रास्ता डक्ट एक ही है। तो यहीं पर रहता है इजाकुलेटरी डक्ट, जो कि स्पर्म को पास कर रहा है। और यहाँ पर जो दिख रहा है दो ट्यूब है, दो पाथवे है, तो इसी से यूरिन भी जा रहा है, इसी से हमारा स्पर्म भी जा रहा है। अब यहाँ पर आ गया हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड होते हुए, जो भी प्रोस्टेट ग्लैंड का अपना काम है वो किया। अब उसके बाद आ जाएगा इसमें यूरेथ्रा से आ जाएगा, इजाकुलेटरी डक्ट से यूरेथ्रा में आ जाएगा, उसके बाद पाथवे होगा। तो इसमें यही चीज़ है कि एक तरह से, अब उसके बाद देख लेते थोड़ा सा अच्छी तरह से और पाथवे देख लेते हैं। देखिए स्पर्म पाथवे, सबसे पहले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, जो कि टेस्टिस के अंदर है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स टेस्टिस के अंदर है, जो कि बनाने का, स्पर्म बनाने का काम कर रहा है, प्रोडक्शन का काम कर रहा है। उसके बाद सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से कहाँ जाएगा, स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स, स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स इसी में पाया जाता है। हम टेस्टिस के लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें टेस्टिस पर ही सिर्फ अच्छी तरह से चर्चा करेंगे, उसको अच्छी तरह से समझाएंगे। तो इसमें शॉर्ट वे में समझ लीजिए, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ये रेड कलर का जो है वो दिख रहा होगा और आपको दिखा दिए हुए हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्ट्रेट ट्यूब्यूल से जाएगा, स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स यहीं पर पाया जाता है रेटी टेस्टिस, जो कि इसके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के ऊपर रहता है। रेटी टेस्टिस के जाने के बाद वैसा इफ्रेंसिया में जाएगा, यहीं पे वैसा इफ्रेंसिया भी होता है। वैसा इफ्रेंसिया में बाद इपिडाइमिस, इपिडाइमिस दोनों टेस्टिस के ऊपर होता है इपिडाइमिस। इपिडाइमिस के बाद वैसा डिफरेंस में जाएगा, वैसी डिफरेंस में जाने के बाद, भैंस डिफरेंस में जाने के बाद कहाँ जाएगा, इजाकुलेटरी डक्ट। यहाँ पर इजाकुलेटरी डक्ट, यहाँ पर ग्लैंड का प्रोसेस नहीं दिया गया, इसलिए नहीं दिया गया काहे कि पाथवे है, एक तरह से स्पर्म किस किस रास्ते से जा रहा है, पाथवे। तो ग्लैंड का काम ये नहीं है कि उसमें उसके थ्रू जा रहा है, वहाँ पर एक तरह से फ्लूइड का जो सिंथेसिस हो रहा है तो वो ग्लैंड के थ्रू करेगा, तो इसीलिए यहाँ पर ग्लैंड नहीं दिया। यहाँ पर अगर ग्लैंड का बात किया जाए तो वैसा डिफरेंस के बाद कहाँ जाएगा, सेमिनल वेसिकल्स में, सेमिनल वेसिकल्स के बाद प्रोस्टेट ग्लैंड में, तो वो नहीं दिया है। डायरेक्ट यहाँ से भाषा डिफरेंसिया से इजाकुलेटरी डक्ट, इजाकुलेटरी डक्ट से हमारा यूरेथ्रा में, यूरेथ्रा से आउट ऑफ यूरेथ्रा गया बाहर। तो ये चीज़ है। अब यहीं पर देखिए, यहीं पर होता है, यहाँ पर इरेक्टाइल टिश्यू होता है, जैसे कि स्किन पे, उसके बाद पेनिस का अलग अलग पार्ट बात करें तो यहाँ पर फॉरेस्किन होता है। तो इसको जब इंटरनली पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, तब और इसमें डीपली जाना है। लेकिन ये हमारा जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इतना बात किए हैं। आगे हमारा एक बेसिक जो हमारा एक वीडियो आएगा इस पे, जैसे टेस्टिस पे आया, यूरेथ्रा पर आएगा, तो मतलब उस पे आएगा, तो उस पे हम इंटरनली अच्छे से बात करेंगे। लेकिन इसमें इतना ही, मतलब इस वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाने के बाद दिक्कत होता है हर चीज़ में, मतलब बहुत सा प्रॉब्लम है, तो आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे। इसके लिए यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ मंगलमय हो।
और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ आ गया हो। और जो अगर नहीं समझ आया, कुछ भी प्रॉब्लम है तो कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें। जो भी पढ़ना चाहते हैं बायोलॉजी, उसके बाद कुछ भी नर्सिंग के स्टूडेंट हो, मेडिकल के स्टूडेंट हो, उनके पास भेजिए, एकदम पूरा शेयर मारिए। उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद, जय हिंद। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।